समझते हैं केमद्रुम योग। केमद्रुम योग भी चंद्रमा के अनुसार ही बनता है, चंद्रमा से ही केमद्रुम योग बनता है, जो कि चंद्रमा से बनने वाला एक अशुभ योग है। केमद्रुम योग जो है यह चंद्रमा के द्वारा बनने वाला एक अशुभ है, जो कि विशेष प्रचलन में है। केमद्रुम योग इसका विशेष उल्लेख आता है, विशेष लोग ज्योतिषी जानते हैं कि केमद्रुम योग नाम का कुछ योग है जो कि अशुभ होता है। यह कैसे बनता है व्यक्ति की कुंडली में समझते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, समझेंगे कि लग्न कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा हो, चंद्रमा के अनुसार बनता है केमद्रुम योग। तो चंद्रमा को ही देखना है लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में होंगे उसी के अनुसार समझेंगे। उस भाव में चंद्रमा लग्न कुंडली में जिस भाव में होंगे उस भाव में, तथा चंद्रमा के एक घर आगे के भाव में तथा एक पीछे के भाव में और केंद्र भाव में भी यदि कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बनता है। समझते हैं कुंडली के द्वारा कैसे बनते हैं। चंद्रमा जिस भाव में स्थित हो उस भाव में, यानी चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह ना हो और चंद्रमा के अगले भाव में भी कोई ग्रह ना हो, पिछले भाव में भी कोई ग्रह ना हो। ठीक है, ये तो दो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन भी घटना चाहिए। क्या है तीसरा कंडीशन? कि उस कुंडली के केंद्र भाव में भी कोई ग्रह ना हो, तब जाकर के पूर्णतः केमद्रुम योग बनता है, जो दोष बनता है। जो भी कह लीजिए, योग कह लीजिए या दोष कह लीजिए, तभी बनेगा जब चंद्रमा जिस भाव में बैठेंगे उस भाव में कोई ग्रह ना हो। मैं कई बार बता रहा हूँ कि आप समझ लें, चंद्रमा जिस भाव में बैठे हों उस भाव में कोई ग्रह ना हो, उसके साथ साथ चंद्रमा के अगले भाव में कोई ग्रह ना हो, पिछले भाव में कोई ग्रह ना हो। और तीसरा पॉइंट है कि केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, केंद्र में भी कोई ग्रह ना हो। समझिए, मान लेते हैं किसी जातक के चंद्रमा बैठे हुए हैं यहाँ नवम भाव में बैठे हुए चंद्रमा, ठीक है, नवम भाव में चंद्रमा है तो चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह ना हो, सूर्य को छोड़कर। अगर सूर्य रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, सूर्य अगर है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह ना हो, एक घर आगे भाव में ना हो और एक पीछे के भाव में भी कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। चंद्रमा बिल्कुल स्वतंत्र हो, चंद्रमा किसी के साथ नहीं होने चाहिए, तब जाकर के केमद्रुम योग बनेगा। उसके साथ साथ इस केंद्र भाव में भी कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, लग्न कुंडली के केंद्र भाव में भी कोई ग्रह ना हो। अन्य सभी ग्रह इन भावों में हो, अन्य भाव में केंद्र में नहीं होंगे, तब जाकर के केमद्रुम योग बनता है। कई जगह यह प्रचलित है, कई लोग यह मानते हैं कि केवल चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग बन गया। ऐसा पूर्णतः नहीं होता है। अगर चंद्रमा के आगे पीछे ग्रह नहीं है तो केमद्रुम यदि बोल रहे हैं तो उसका दुष्प्रभाव विशेषकर नहीं प्राप्त होता है, उसका उतना दुष्प्रभाव नहीं होता है। लेकिन चंद्रमा जिस भाव में बैठे हों उस भाव में कोई ग्रह ना हो, उसके आगे पीछे कोई ग्रह ना हो और केंद्र में भी यदि कोई ग्रह नहीं है तो ये समझ लीजिए कि पूर्णतः केमद्रुम योग बन गया। जो चंद्रमा से बनने वाला दोष है केमद्रुम दोष, वो बन गया। जैसे इसमें देखिए, चंद्रमा नवम भाव में बैठा है तो चंद्रमा के साथ भी कोई ग्रह ना हो, अगले भाव में कोई ग्रह ना हो तथा पिछले भाव में नहीं कोई ग्रह नहीं हो। इसके साथ साथ केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। 1, 4, 7, 10 भाव केंद्र है, इन भावों में भी कोई ग्रह नहीं होने चाहिए, तो जाकर के केमद्रुम योग बनेगा, जिसके कारण से जातक को अनेक प्रकार की मानसिक परेशानी आएगी। चंद्रमा मानसिक स्थिति कारक है, मन का कारक है, माता जी का कारक है, तो उनको मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगा, उनका मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगा, माता जी की स्थिति भी सही नहीं रहेगी, मातृ सुख भी कम मिलेगा। जिस जातक के कुंडली में पूर्णतः केमद्रुम योग बनता हो, मैं पूर्णतः इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूर्णतः तभी बनेगा जब केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं होंगे, जिसके कारण जातक के कुंडली में केमद्रुम योग होगा तो उसे मानसिक अशांति तो होगी क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, माता जी का कारक है। इसके साथ साथ धन से संबंधित परेशानी अत्यंत होती है। कई पुस्तकों में तो यह आता है कि जातक दरिद्र होता है, धन होता ही नहीं है, ऐसी स्थिति आया है। लेकिन ऐसे पूर्णतः नहीं कहा जा सकता है कि अन्य ग्रह को भी देख करके बताया जाएगा। धन से संबंधित परेशान रहेगा व्यक्ति, जिस जातक के कुंडली में पूर्णतः केमद्रुम योग बनेगा
वह व्यक्ति धन से संबंधित परेशानी हमेशा रहेगा उनको। गलत कार्य में रुचि रखने वाला हो, गलत कार्य करने वाला होगा, दुराचरण करने वाला हो, सदाचारी नहीं होंगे, क्योंकि इनकी मानसिक अशांति रहेगी। मानसिक अशांति के कारण अच्छे कार्य में विशेष रुचि नहीं रहेगा। दुराचरण करने वाले होते हैं, अर्थात जिस जातक के कुंडली में केमद्रुम योग बनता है, पूर्णतः केमद्रुम योग बनता है, वह जातक की स्थिति ठीक नहीं रहती है। बस आप ये समझ लें कि केमद्रुम योग अच्छा नहीं होता है। याद रखें केमद्रुम कैसे बनता है, फिर से बता दूं। चंद्रमा जिस भाव में बैठे हों, सूर्य चलेगा, यदि सूर्य बैठे हैं तो चलेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, तो भी होगा। अगर बाय चांस समझ लीजिए कि सूर्य अगर बैठ गया चंद्रमा के साथ, आगे पीछे बैठ गए, तो भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी केमद्रुम योग है। सूर्य के बैठने से केमद्रुम योग भंग नहीं होगा, लेकिन अन्य ग्रह यदि आगे पीछे बैठ जाते हैं तो केमद्रुम नहीं होगा। तो चंद्रमा के आगे पीछे के भाव में कोई ग्रह ना हो और केंद्र में भी कोई ग्रह ना हो तो पूर्णतः केमद्रुम योग बनता है, जिसका फल अच्छा नहीं होता है, अशुभ होता है। राधे श्याम।